हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। तो इसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड का फार्मूला हमने लगाना है। तो हमारे को वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4। 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए हमारे पास फार्मूला जो है हम लगाते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जी सम हमारे पास आ गया। ये जो वैल्यू हमें दे रखी है इन सबको प्लस करना, और टोटल नंबर हमारे पास आ गए। ये काउंट करके करने कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास नंबर है 10। तो अब हम इसको जो है सम करेंगे, सम का मतलब प्लस करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। ये हमारे पास सारे जो है नंबर थे, इनको हमने प्लस कर लिया अपॉन 10, क्योंकि जब हमने इनको काउंट किया तो ये हमारे पास टोटल थे 10 नंबर। तो ये आ गया 10। तो अब हमारे पास इन सबका प्लस करके वैल्यू आ गई 28। 28 अपॉन 10। 28 को हमने जब 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.8। तो ये हमारा था मीन। मीन हमारा आ गया 2.8। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन का अब हम फार्मूला लगाते हैं। इसमें है मीन का मीडियन का फार्मूला एवरेज ऑफ n अपॉन 2 नंबर n अपॉन 2 एंड n अपॉन 2 प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो हमारे पास जितनी भी वैल्यू थी इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट हमारे पास 0, फिर 1 2 3 हमारे पास 4 टाइम है, 3 3 3 3। 4 हमारे पास 2 टाइम है, 4 4 और 5 हमारे पास 1 टाइम है। ये हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल डिजिट से लार्जेस्ट वैल्यू में, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ गई। तो टोटल नंबर हमारे पास है 10। तो n हमारे पास आ गए 10। तो ये जो है हमारे को क्वेश्चन है मीन, मीडियन एंड मोड जो है हमने इसमें तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास आ गया मीडियन। मीडियन का फार्मूला जो है हम लगा रहे हैं एवरेज ऑफ n अपॉन 2 और एंड n अपॉन 2 प्लस 1। तो n हमारे पास थे नंबर। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो हमारे पास जो है हमने इसमें जो है सेंटर वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। तो एवरेज में हमारे पास आ गया, ये है टोटल 10 वैल्यू। तो यहाँ से हम जो है फिफ्थ वैल्यू ले लेते हैं। तो फिफ्थ वैल्यू है हमारे पास 3। तो हमारे पास आ गया मीडियन का 3 प्लस 3 अपॉन 2।
क्योंकि हमारे पास जो है थर्ड और ये वैल्यू आएगी हमारे पास थर्ड और फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू हमने इसमें ली है। फिफ्थ प्लस सिक्स्थ वैल्यू हमने इसमें ली है, तो हमारे पास आ गया फिफ्थ भी 3 वैल्यू थी और 6 भी 3/2, तो हमारे पास आ गया 3 और 3 को प्लस किया 6/2, इसे कट किया 3, तो हमारे पास आ गया ये मीडियन आ गया 3। मीडियन हमारे पास निकल गया 3। अब थर्ड है हमारे पास मोड, हमने निकालना है थर्ड पार्ट मोड। तो मोड में जो है हमने इसमें देखना है, ये जो है हमने एक बॉक्स बना लिया, तो इसमें ज़ीरो हमारे पास ये है गोल्स और ये फ्रिक्वेंसी। तो ज़ीरो हमारे पास कितना टाइम है, 1 टाइम, 1 हमारे पास 1 टाइम है, 2 हमारे पास 1 टाइम है, 3 हमारे पास 4 टाइम है, 4 हमारे पास 2 टाइम है और 5 हमारे पास 1 टाइम है। ये हमने लिख लिया। तो अब हमने इसमें देखना है सबसे बड़ी ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास है 3 और फ्रीक्वेंसी 4। तो इसमें लिखते हैं गोल है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4, क्योंकि 4 में ही सबसे ज़्यादा डिजिट है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई 4 एंड मोड हमारे पास आ गया 3। मोड हमारे पास आ गया 3, क्योंकि सब में 0 है, वो 1 टाइम है, 1 टाइम है, 2 हमारे पास 1 टाइम है, 4 हमारे पास 2 टाइम है और 5 हमारे पास 1 टाइम है। जो 3 है वही सबसे ज़्यादा 4 टाइम है, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू निकली है वो है 4 टाइम, तो हमारा मोड आ गया 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें है इन अ मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 50 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। तो ये जो है हमें ये मार्क्स दे रखे, इसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है मार्क्स, तो मार्क्स हमारे पास है 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। तो हमारे को क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया है 15 स्टूडेंट, तो इन 15 स्टूडेंट के मार्क्स जो है हमने इसमें लिए हैं। इसको सिंपल वे में जो है 41, 39, तो इसको करना है प्लस, तो इन सबको प्लस करके हमारे पास वैल्यू और साथ में आ गया ये अपॉन 15। हमने इसमें वही फार्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर हमारे पास 15 है और ये आ गया सम सबका प्लस, तो हमने इन सबको प्लस किया, इन सबको प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ गई 822 अपॉन 15। अब 822 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 54.8, तो ये हमारा आ गया मीन हमारे पास आ गया 54.8। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट हमारे पास हमने इसका निकालना है मीडियन। तो मीडियन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल डिजिट हमारे पास है 39, तो इसका लिखा 39, 40, फिर 42 टाइम है, 41, 42, 46, 48, 52 हमारे पास 2 टाइम है और 54, 60, 62, 96 एंड 98। ये हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन में इसको लिख लिया। तो हमारे पास नंबर कितने हैं, नंबर हमारे पास है 15। तो अब हम इसमें जो है
ये हमारे पास 15 नंबर है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है नंबर कितने हैं, हमारे पास 15 आगे हमारे पास और नंबर, ये है और नंबर। 15 हमारे पास और नंबर जो अब हमारे पास आ गया, क्योंकि जो हमारा था, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर आया था 10, और ये हमारे पास आ गया और नंबर। तो और नंबर में हम इसको करते हैं n+1/2, n+1/2। इसमें हमने डायरेक्ट लगाया है और में n+1/2, और इवन में हमने क्या किया था, इसमें जो सेंटर वैल्यू ली थी, और जो थी सेंटर वैल्यू 50 और उसके बाद की 6 वैल्यू ली थी। तो n+1/2, तो हमारे पास नंबर कितना है 15, 15 + 1/2, तो ये हमारे पास है। तो मीडियन हमारे पास आ गया 52। तो ये आ गया हमारे पास 15 और 1 16/2, इसे कट किया तो हमारे पास 8th वैल्यू इसमें जो थी, 8th वैल्यू हमारे पास थी 52। तो हमारे पास मीडियन आ गया 52, 52, क्योंकि इसमें 8th नंबर हमने यहाँ पर लिया है। अब हमने इसका निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, मोड। तो मोड में हमने जो है, इसमें फ्रीक्वेंसी में वैसे लिखना है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हमारे पास मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। वैसे अगर आप ये नहीं बनाना चाहो ये टेबल, तो इसके हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि इसमें देखना है सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है। तो सबसे ज़्यादा है हमारे 52 जो है हमारे पास इसमें वैल्यू दी है। तो इसमें हम देखेंगे 52 कितने टाइम है, 1 2 और 3। तो हमारा, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, अगर आप भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, और इसको आप टेबल भी बना सकते हैं। तो 39 हमारे पास 1 टाइम है, और 40 हमारे पास 2 टाइम है, 41 हमारे पास 1 टाइम है, 42 हमारे पास 1 टाइम है, 46 हमारे पास 1 टाइम है, 48 हमारे पास 1 टाइम है, 52 हमारे पास 3 टाइम है, और 54 हमारे पास 1 टाइम है। तो ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास 1 और 2 टाइम ही है। तो 60 हमारे पास 1 टाइम है, 62 हमारे पास 1 टाइम है, 96 हमारे पास 1 टाइम है, और 98 भी हमारे पास 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है 52। तो हमारा मोड आ गया, हमारे पास आ गया 52। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 52, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, और हमारे पास ये आ गया मोड आ गया 52। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 3, और मोड आ गया हमारे पास, इसमें आ गया 52। तो मोड हमारे पास आ गया 52। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमने इसमें मीडियन जो है फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमारी सबसे पहले डिजिट दी है 29, 32। तो ये जो है हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और ऑलरेडी हमें वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो वैल्यू है 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84, 95। तो इसमें टोटल नंबर हमारे पास है 10। ये है टोटल नंबर हमारे पास है 10। n आ गया हमारे पास 10, और ये हमारे पास n आ गया इवन नंबर।
एन इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 10 हमारे पास आ गया इवन नंबर। अब हम इसमें मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। तो मीडियन का फार्मूला जहाँ पे और नंबर आता है वहाँ n+1/2 करते हैं, पर यहाँ पर आ गया हमारे पास n/2 एंड n+1/2। ये हमारे को जो है मीडियन का फार्मूला है इसमें इवन के लिए। तो हमारे पास है, अब हम इसमें लेंगे, हमारे पास टोटल नंबर है 10। तो अब हम इसमें लिखते हैं 5th and 6th, 1 2 3 4, 5th and 6th वैल्यू हम इसमें लेते हैं। तो ये है 5th और ये है 6th। तो हमारे पास आ गया x+2/2 और टोटल है हमारे पास इसमें वैल्यू दे रखी डाटा में 63। तो इसको लिखते हैं हम 6=63। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये आपस में कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x+1=63। x=63 - 1, तो x आ गया 62। तो ये था हमारा मीडियन का फार्मूला आ गया 62। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मोड, हमने इसमें मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं वैल्यू। तो हमारे पास है वैल्यू 14, 25, 14, 28, 50, x+2, 70, नहीं 4 में हमारे पास वैल्यू 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 एंड 18। तो अब हमने इसमें सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, हम इसको सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। 14 सबसे छोटी वैल्यू है 14। तो 14 हमारे पास 1 2 3 4। तो 14 हमारे पास है 4 टाइम। अब 14 के बाद वैल्यू हमारे पास है 17। तो 17 हमारे पास है 1 टाइम। 18 है हमारे पास 3 टाइम और 22 है 1 टाइम। 23 भी हमारे पास 1 टाइम है और 25 भी हमारे पास 1 टाइम है और 28 भी हमारे पास 1 टाइम है। अगर आप चाहो तो इसको फ्रिक्वेंसी में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास, जो है वैल्यू आई है हमारे पास 14। ये आई है 14। तो मोड हमारे पास आ गया 14। तो इसमें फाइंड हमने निकालना था फाइंड द मोड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो है ये चार्ट बना के दिया हुआ है। इसमें हमने वैल्यू है सैलरी इन रुपीज़ और नंबर ऑफ वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सैलरी दी है इन रुपीज़ और ये आ गया हमारे पास नंबर, ये लिखते हैं हम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी, ये आ गया x1। तो अब हम इसमें वैल्यू लिखते हैं 3000। इसमें वैल्यू हमें ऑलरेडी चार्ट में दी हुई है 3000 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 16। 4000 इसकी है 12। 5000 इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 10 और फिर है 6000 की फ्रीक्वेंसी है
8, 7,000 की है 6, 8,000 की है 4, 9,000 की 3 और 10,000 की 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स। तो हमारे पास आ गया F1 और X1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ वर्कर्स और सैलरी इन रुपीज़ को मल्टीप्लाई हमने करना है। तो 3,000 को जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया 48,000। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। 4,000 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर आ गया 48,000। 5,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 50,000। 6,000 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48,000। 7,000 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 42,000। 8,000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 32,000। 9,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 27,000 और 10,000 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 10,000 ही हमारा आया। अब हमने इसका निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए इसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी दे रखे 60, तो इन सब का टोटल आ गया 60। और अब हमने इन सब का टोटल करना है, तो इन सब का टोटल हमारे पास आ गया 3,05,000। ये हमारे पास जो है ये आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आ गया, हमारे पास जो फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया ये, तो ये अपॉन 60, इसको इससे कट किया और ये जो है हमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5083.33। तो हमारा मीन निकल गया जी, हमारा मीन है, मीन का आंसर आ गया 5083.33। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास ये आ गया।